मुल्तान के काश्तकार ने अपने खेतों में सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम लगाया है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन को 10 घंटे में सैराब करने लगा है ये सिस्टम। इस जदीद सिस्टम को मोबाइल की मदद से घर बैठे भी ऑपरेट किया जा सकता है। काश्तकार मोहम्मद इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आई एम फाइन। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइएगा कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसमें होता क्या है बेसिकली ये सिस्टम? सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम मसनूई बारिश का एक निज़ाम आपाशी है। ये दायरे में जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है, इस तरह घूमकर हमवार और ना हमवार रकबों को सराब करता है। इससे हर एक पौधे को खाद और पानी की बराबर मिकदार मिल रही होती है। ठीक है। और फार्मर्स हमारे अपनी फसलात उगाकर एक अच्छी इनकम इससे ले रहे हैं। ठीक है। और इस सिस्टम से जो लेबर की है तकरीबन 70 से 80% बचत होती है, पानी की 30 से 40% बचत है, और जो खादें हैं उनकी 25 से 35% बचत है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पैदावार में 20 से 50% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है मुख्तलिफ फसलात में। अच्छा। उनके पोटेंशियल के लिहाज से। अच्छा। इससे जो हमारे इनपुट कास्ट कम हो जाती है और जो पैदावार है, जो हमारी आमद है, वो उसमें इजाफा होता है। ओके। अच्छा इमरान, मुझे बताएं ये अभी कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और क्या ये इजीली अफोर्डेबल है? ये सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में आपका थाल का रेगिस्तान है, चोलिस्तान का रेगिस्तान है, इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी लगाया गया है और बड़ा कामयाबी से चल रहा है। तमाम फार्मर इससे इस्तेफादा ले रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी की ऐसे है, जितने हमारे बड़े फार्मर्स हैं और कारपोरेट फार्म्स हैं वो तो इसको इजीली लगा लेते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं। जो हमारा छोटा फार्मर है, हमारे साथ बहुत लोग डिस्कस करते हैं लेकिन इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर हमारी हुकूमत इसके ऊपर सब्सिडी प्रॉपर दे, तकरीबन 80-20 की सब्सिडी होनी चाहिए, और साथ में इसके ऊपर जो टैक्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो इससे हमारे थाल है, चोलिस्तान है या थार के रेगिस्तान है, इनको हम बड़ी आसानी से लहलहाते खेतों में कन्वर्ट करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जो आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएंगे। ओह ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं रफली आइडिया अगर मैं लेना चाहूँ तो कितनी लागत आएगी कि इसको अगर कोई अपना इस्तेमाल करना चाहे, लगाना चाहे, तो कितनी एक रफली लागत का आइडिया आप मुझे दे सकते हैं? क्या एस्टीमेट? ये सिस्टम बेसिकली 50 एकड़ से लेकर 250 एकड़ तक डिज़ाइन होता है। इसके दरमियान किसी के ऊपर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा। तो जब 50 एकड़ पे होता है तकरीबन इसकी लागत 4 लाख रुपए फी एकड़ आ रही होती है। ये ऊपर जाते हैं 250 एकड़ की तरफ तो इसकी जो लागत है पर एकड़ कम होती जाती है। 250 एकड़ तक तकरीबन जो इसकी लागत है 3-3.25 लाख रुपए फी एकड़ होती है। सही है। अच्छा अभी तक जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है सिस्टम, रिजल्ट इसका कैसा आया है, इसका फीडबैक क्या मिला आपको? इसका बेसिकली ये सिस्टम बड़ा एक स्मार्ट सिस्टम है। इसको आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दुनिया के किसी कोने से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, इसको मॉनिटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लेबर कम हुई और जो फार्म के ऑपरेशन से वो बड़े एफिशिएंट होने की वजह से, जैसे मैंने अगर मैं आपको कमाद की फसल की एग्जांपल दूं तो थाल के जो हमारा रेगिस्तान है ये बिल्कुल एक सैंडी एरिया है, रेत है, जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो सेंटर पिवट के ज़रिए हमने 1750 मन गन्ना की पैदावार फी एकड़ ली है। तो वो कैसे मुमकिन हुई है? क्योंकि इसके ज़रिए हम डेली की बुनियाद पर या दूसरे तीसरे दिन की बुनियाद पर इरिगेशन कर रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं। पानी में जो इसका फर्टिगेशन का प्लान होता है हम उसे बिल्कुल स्प्लिट कर देते हैं। अच्छा। डेली बेसिस के ऊपर हर पौधे को खुराक मिल रही होती है। अगर इसकी मैं एक मिसाल दूँ, जैसे हम इंसान हैं, हम खुराक डेली बेस पे खा रहे होते हैं, इसी तरह पौधों को भी ऐसे चाहिए होती है। ठीक है। जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है उसमें ये होता है कि हम एक बार इरिगेशन करते हैं, 8-10 दिन 15 दिन हमारा फार्मर वेट करता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं कुछ अर्से उनको खुराक वो चीज़ें मिल रही होती है। जब ड्राउट होता है, पानी की फील्ड में कमी होती है, तो उसकी खुराक तमाम चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। ओके। सेंटर सेंटर पिवट में क्या होता है, यहाँ पे हम खाद पानी को स्प्लिट करके थोड़ी थोड़ी मिकदार में दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पौधा यूनिफॉर्म ग्रोथ करता है। ठीक है। 24/7 और उसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन है तमाम चीज़ें मेंटेन रहती हैं। ठीक है। अच्छा इमरान, मुझे ये बताएं, चूँकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है,
यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है कि जब काम अच्छा होगा, जब हमारे पास एडवांस चीज़ें होंगी तो फिर हमारी जो है प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। हुकूमती लेवल पर अगर आपकी कोई बात हुई हो तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसमें पहले एक प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको रन की थी जी। उसमें सेंटर पिवट्स के ऊपर सब्सिडी दी गई थी, जिसमें 60% गवर्नमेंट दे रही थी, 40% फार्मर दे रहे थे। ठीक है। उसके तहत काफ़ी सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। अब एक न्यू प्रोजेक्ट आनकरी वो स्टार्ट होने वाला है, उसमें सेंटर पिवट्स के लिए फंड्स नहीं रखे गए। ओके। उसमें ड्रिप इरिगेशन और दूसरी चीज़ों के लिए रखे गए हैं, सेंटर पिवट्स के लिए नहीं रखे गए। सही है। अब जो हमारा फार्मर है, क्योंकि ये फॉरेन से इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं है, तो जब इंपोर्ट होता है उसके जो फ्रेट चार्जेस हैं, डॉलर का एक बड़ा इन्फ्लुएंस आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा फार्मर फ़िलहाल इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर 80% सब्सिडी दे दे, साथ में जो इसके ऊपर टैक्सेस हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएँ, जी जी, तो विद इन 10 ईयर एंड 5 ईयर इस कंडीशन में होंगे कि हम अपनी जो वीट की मिकदार है, ज़रूरियात पूरी करने के बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। ओके। और इसी के साथ साथ मैं आपको इसके बारे में बताऊं, जैसे शुगर केन है, गन्ना है, उसकी पैदावार तकरीबन डबल हो गई इसके ऊपर। अच्छा। आम तौर पर हमारा अच्छे से अच्छा फार्मर कन्वेंशनल तरीके से 1200-1300 मन फी एकड़ पैदावार लेता है, वो भी हज़ारों में एक होता है जी। सेंटर पिवट पर हमने बिल्कुल एक रेतले रकबे में 1750 मन पैदावार ये ली है। इसी के साथ साथ और क्रॉप्स हैं, आपका अल्फाल्फा है और रोड ग्रास है, ये दो ऐसी क्रॉप्स है जो कि हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर की एक बेसिक नीड है जी, फीड है। इसको इस वक्त हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, चाइना में। अगर हम रोड ग्रास और अल्फाल्फा लगाएं तो हमारा फार्मर पर एकड़ 8 से 10 लाख रुपए एनुअली तमाम एक्सपेंसेस निकाल के कमा सकता है। लेकिन उसमें जो बड़ी हर्डल है वो ये है कि सिस्टम की जो एक इनिशियल कास्ट है जी, वो ज़्यादा है, वो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। या तो गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम लाए, किसान देना शुरू कर दे, 2-4 साल के बाद पैसे बेशक सारे रिटर्न ले ले, तो हमारे बहुत सारे फार्मर्स होंगे जो इसको फौरी इंस्टॉल करवा लेंगे। नहीं तो ये आइडिया आपने गवर्नमेंट के सामने रखा? बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट है, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उनके ये चीज़ें सामने हैं, इसके ऊपर आई थिंक वो वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया सेंटर पिवट को। अच्छा। किया जाना चाहिए था, इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ओके। अच्छा, मुझे बताएं इमरान, ये कि ज़ाहिर सी बात है वो ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं, उनको इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मैं हमसाया मुल्क की बात करूँ तो आपने क्या हमसाया मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते हुए देखी है? इंडिया इस वक्त बहुत आगे चला गया है, ये हमें एडमिट करना पड़ेगा। वो तो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को, ड्रिप इरिगेशन है, सेंटर पिवट इरिगेशन है, मैन्युफैक्चर करके अपने कंट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको अप्लाई कर दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया है। साथ में वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास टेक्निकल लोग भी मौजूद हैं जो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। जस्ट जो एक कास्ट वाला इशू बना हुआ है, ये एक हकीकत है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। ओके, ठीक है इमरान, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम, और अगेन वही बात है कि इस तरह की चीज़ों का हमारे यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं वहाँ पर जो हमारे पैसे ज़ाया होते हैं, एटलीस्ट हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम अपनी कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दें।